सुप्रभात बच्चों। तो हम पाठ 5 तक पढ़ चुके हैं, हिंदी फर्स्ट संज्ञा तक। तो अब हम रिवीजन कर रहे हैं। पहला पाठ है भाषा। भाषा का रिवीजन आज मैं करवाने आपको जा रही हूँ। तो सर्वप्रथम आप ये जाने कि भाषा किसे कहते हैं। जिन बच्चों ने अपनी फेयर कॉपी नहीं बनाई है वो फेयर कॉपी बनाएंगे और उसमें लिखेंगे, और जिन बच्चों ने फेयर कॉपी बना ली है उनको इसे पुनः लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर मिलाने की ज़रूरत है। जो छूटा है उसे लिख करके पूरा करेंगे। तो पहला है भाषा। भाषा किसे कहते हैं? अपनी बात बताने या समझाने के तरीके को हम भाषा कहते हैं। भाषा आदान प्रदान की प्रक्रिया है। जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। तो ये हमारे मन में जो हमने अपनी बात कही आपने सुना, और आपने जो बात कही वो हमने सुना। ये आदान प्रदान की प्रक्रिया जो है वह भाषा कहलाती है। अपने मन के भाव और विचारों को जब हम दूसरों को बताते हैं और दूसरों के मन के भाव और विचारों को सुनते हैं तो वह भाषा कहलाता है। बच्चों, भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। तीसरा भी एक रूप है सांकेतिक। लेकिन अब ऐसे बच्चों को भी शिक्षा दी जा रही है जो है विकलांग हैं, जिनके जो नहीं बोल सकते, जो देख नहीं सकते हैं, जो चल नहीं सकते हैं, ऐसे बच्चों के लिए विशेष शिक्षा के अंतर्गत जो है सांकेतिक शिक्षा रखी गई है। अब वह शिक्षा जो है विशेष शिक्षा हो गई है। वह भाषा विशेष भाषा में आने लगी है। जो बच्चे देवांग है, जो नहीं देख सकते हैं, उनके लिए ये चीज़ें हैं। तो भाषा की परिभाषा है बच्चों, जब हम अपनी बात बताने और समझाने के तरीके को हम भाषा कहते हैं। अपनी बात बताने और समझाने के तरीके को हम भाषा कहते हैं। भाषा के मुख्य 2 रूप हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा की परिभाषा है, जब हम अपनी बात को बोलकर दूसरों को बताते हैं और उनकी बात को सुनकर समझते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे टीवी देखना, रेडियो सुनना, सुनना आदि। तो बच्चों, मौखिक भाषा, जब हम अपनी बात को बोलकर दूसरों को बताते हैं और उनकी बात को सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे टीवी देखना, रेडियो सुनना आदि। तो ये आपका हो गया भाषा और मौखिक भाषा। अब हम आपको लिखित भाषा की परिभाषा लिखकर बता रहे हैं। आप ध्यान से देखें और अपनी कॉपी में लिखें। जिन बच्चों ने लिख लिया है
वो नहीं लिखेंगे। जिन्होंने नहीं लिखा है या कॉपी नहीं बनाई है वो बच्चे शुरू से, फिर मैं रिवीजन कर रही हूँ, अपनी कॉपी बनाएंगे और कॉपी में शुरू से सब लिखेंगे जितना बताया जा रहा है। जैसे पत्र पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना, कहानी, किताब पढ़ना, बच्चों जब हम अपनी बात को लिख कर दूसरों को बताते हैं, और उनकी बात को पढ़कर समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना, कहानी पढ़ना, किताब पढ़ना आदि, ये लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। तो अब आज आपने भाषा के बारे में जान लिया कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं और दोनों रूपों की परिभाषा आपने आज जान लिया उदाहरण के साथ। अब उसकी कुछ जो है उदाहरण आपके किताब में भी दिए हुए हैं, जैसे है रेडियो, समाचार पत्र और टीवी। अब बताइए रेडियो आपका कौन सा जो है किस भाषा के अंतर्गत आता है? रेडियो सुनना किस भाषा के अंतर्गत आता है? रेडियो जो है वह मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है क्योंकि उसे आप सुनकर समझ रहे हैं। समाचार पत्र लिखित भाषा के अंतर्गत आता है क्योंकि आप उसे पढ़कर समझ रहे हैं। टीवी देखना भी मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है क्योंकि उसे हम देख रहे हैं और सुनकर समझ रहे हैं। कहानी पढ़ना, उसे हम पढ़कर समझ रहे हैं तो वह लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। जिन लिखी हुई चीज़ों को जब हम पढ़ करके समझते हैं तो लिखित भाषा के अंतर्गत आता है, और हम चीज़ों को सुन करके समझते हैं तो वह मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। तो बच्चों अभ्यास कार्य आपका जो है आपकी किताब में एक बार करवाया जा चुका है।
भाषा के बारे में आपने जान लिया। अब आज हम यही समाप्त करते हैं और इसका अभ्यास कार्य जो है कल करवाएंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।